हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फूडी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मासिटी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हेक्सापॉड 200 mg टैबलेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो ने सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा हो लेने से पहले, खरीदने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेक्सापॉड 200 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, हेक्सापॉड 200 mg टैबलेट बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है और जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो एंटीबायोटिक वो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट्स दे दूं, ठीक है, कि सिफेलोस्पोरिन को कैसे पकड़ोगे। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। फ्रेंड्स, जिस एंटीबायोटिक के मॉलिक्यूल्स के नेम के अंत में IME लगा रहा है, जैसे सिफेक्जिम हो गया, सेप्टाजिडिम हो गया, सेफोटॉक्सिम हो गया, सब देखिए सबके लास्ट में क्या IME लगा रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ONE लास्ट में लगा रहेगा, ठीक है, सफिक्स के तौर पे। तो वो समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ ये समझने के लिए सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक को कैसे पकड़ सकते हैं। जैसे 1 बोला मैंने, सेप्टेरियाजोन हो गया। देखिए लास्ट में क्या है, 1 आ रहा है, तो लास्ट में जिसको 1 आएगा और IME आएगा, ठीक है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है कि ये क्या है, एंटीबायोटिक कैटेगरी है। तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक कैटेगरी होता आखिर क्या है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा एकदम सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं। डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में चाहे इंजेक्शन फॉर्म में, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता हो, क्योर करने का काम करता हो, वैसे सारे मेडिसिन को एंटीबायोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं सबका अलग अलग ग्रुप होता है, अलग अलग कैटेगरी होता है। एंटीबायोटिक में भी अपना कैटेगरी होता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होता है, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरह से, बहुत सस्ता तरह से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध और हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 210 रुपए से लेकर 220 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता, आप अपना खुद देखना। प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, टाइम टू टाइम ऐसा वेरी करते बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कौन सी कंपनी को मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहे मॉलिक्यूल्स के बारे में कि बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सेफोडॉक्सिम प्रोक्स्टिल 200 mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। सिंपली याद रखिए, सेफोडॉक्सिम प्रोक्स्टिल 200। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज का, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज सपोर्टेड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि अगर क्या आपको किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो गया तो उसे ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ RTI इन्फेक्शन, RTI इन्फेक्शन कहने का अर्थ होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, इसका इस्तेमाल न्यूमोनिया को भी ठीक करने के लिए किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा या COPD, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दम फूल रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, और किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया तो वो RTI का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया
तो उसको भी ठीक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, किसी का टाइफाइड फीवर नहीं छोड़ रहा है तो उसको भी ठीक करना डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, अगर किसी को ये आंख के पास जो एरिया है ये सब और नाक के पास ये सब, जैसे मैक्सिलरी साइनस, एथमोइड साइनस, ठीक है, ये सब स्पेस खाली है, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, दिक्कत हो, उसको साइनस बोलते हैं। तो साइनस को भी ठीक करना डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, अगर किसी को ईयर इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन कहने का अर्थ कि कान से डिस्चार्ज हो रहा है, लोइस डिस्चार्ज हो रहा है, वाइटिस डिस्चार्ज कुछ हो रहा है, कान में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, टाइटिस मीडिया हो गया, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसके अंतर्गत गोनोरिया आता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन कहने का अर्थ हो रहा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे किडनी यूरेटर और ब्लैडर, ये तीनों से मिला हुआ यूटीआई इन्फेक्शन। तो इसमें कहीं दिक्कत हो, जैसे पेशाब में जलन हो रहा हो, पेशाब से पस फॉर्मेशन आ रहा हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस एक प्रकार का स्पेशल इन्फेक्शन होता है जो खासकर ब्लैडर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की जो थैली हो उसमें इन्फेक्शन हो, उसमें जलन हो रहा, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया था। कभी कभी डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, ये जो गला है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हो सके इसके अलावा भी डॉक्टर कहीं अपने अनुभव के आधार पर कहीं इस्तेमाल कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, आपको इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये सेफ होता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं उसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये जो मेडिसिन है कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है। तो डियर व्यूअर्स, ये जो मेडिसिन है बड़ी सिंपल तरीके से काम करती है और मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। दिस मेडिसिन स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय प्रिवेंटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। तो वो प्रक्रिया को क्या करता है, रोक देता है। क्या करता है, ये रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया स्वतः क्या होता है, डेड कर जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर डायरिया, हो सके आपको कप जो स्टूल है पानी की तरफ पतला हो, पंजेंटिस मिल देगा। फिर कहते हैं स्किन रैशेस, हो सके आपको थोड़ा बहुत स्किन रैशेस, स्किन पे चकते चकते रेड स्पॉट भी निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए आप बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ 1 into BD पोस्ट सुबह, एक गोली सुबह एक गोली शाम, लेकिन खाना खाने के बाद, क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया। ये हेक्सापोड टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।